आइए चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त. Here we go. चलिए आगे बढ़ते Turn हैं. with me to the book of 2 Kings chapter 4, please. और निकालिए दूसरा राजा का चौथा अध्याय. 2 Kings in chapter 4, please. दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय. And let's read from verse 8 and 9. और आइए पढ़ेंगे उसके 8वें और 9वें वचन में. If you're there, say amen. अगर आपको मिल गया है तो बोले आमेन. Now it happened one day that Elisha went to Shunem. और एक दिन ऐसा हुआ कि एलीशा शुनेम को गया. Now this is speaking about prophet Elisha. और देखिए ये जो है भविष्यवक्ता एलीशा के बारे में बता रहा है. Now this place Shunem is a place in Israel. और देखिए ये शुनेम नामक जो जगह है इजराइल में एक नगर एक स्थान हुआ करता था. Where there was a notable woman, in other words a wealthy woman, an influential woman, and she persuaded him, that is Elisha, to eat food at her place. और देखिए वहां पर एक कुलीन स्त्री जो कि एक बहुत ही धनी थी और बहुत ही प्रभावशाली महिला थी, उसने एलीशा से रोटी खाने के लिए विनती किया. So it was, as often as Elisha passed by that place, he would turn in over there in a house to eat some food. इसलिए ऐसा हुआ कि जब जब एलीशा उधर से जाता था तब तब वह उस वहां रोटी खाने के लिए रुकता था. Verse 9. अब पढ़ेंगे 9वें वचन में. And she said to her husband, और उसने अपने पति से कहा, look, now I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. उसने ऐसा कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है. The first thing I want you to notice, and please write this down, और पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लें, गौर करें, that the woman did not call Elisha an anointed man, she called him a holy man of God. और देखिए यहां पर उस महिला ने एलीशा को परमेश्वर का अभिषेकी जन ऐसा नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र भक्त जन कहा. How many of you are understanding right now? और कितने लोग इस वक्त समझ रहे हैं? Anointing refers to your gifting, और अभिषेक जो है यह आपके वरदान से परिचित होता है. and holiness refers to your character. और लेकिन पवित्रता जो है यह आपके चरित्र को बयान करती है. How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? She called him, she did not say, oh, he's a very anointed man of God. और देखिए उसने ऐसा नहीं कहा कि यह परमेश्वर का बड़ा अभिषेकित जन है. She said उसने कहा to her husband, अपने पति से this man is a holy man of God. कि ये आदमी जो है ये परमेश्वर का पवित्र जन है. Now, if there is somebody who can actually find out whether a man is holy or not holy, it's a woman. और देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर किसी इंसान के बारे में पता लगा सकता है कि ये पवित्र है या नहीं, वो एक महिला ही हो सकती है. All the women said amen. और सभी महिलाएं कहेंगी आमेन. One look at the man and you know whether he's a holy man of God or और बस एक नजर उस मर्द की और आपको पता चल जाएगा कि वो पवित्र जन है या नहीं. all the women are smiling. और सभी महिलाएं हंस रही हैं. God has put something in a woman that when she looks at a man, she will know whether this man is a holy man of God or he's just a golimar man. और परमेश्वर ने देखिए महिलाओं में ऐसा गुण रखा है कि बस एक ही नजर उठा के जब वो किसी जन को देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि परमेश्वर का पवित्र जन है या नहीं. Write this down. चलिए लिख लीजिए इसे. Your gifting can take you there, but it's your character that keeps you there. और देखिए आपका वरदान जो है आपको एक मुकाम पर लेकर तो जाएगा, लेकिन ये आपका चरित्र ही है जो आपको उस मुकाम पर बनाए रखेगा. Your gifting can take you to a particular position. और आपका वरदान आपको एक खास मुकाम पर पहुंचाएगा. Oh, you're not listening today. ओ आज आप नहीं सुन रहे हैं. If you're listening, just wave your hand. अगर आप सुन रहे हैं तो बस अपने हाथ लहराएं. Your gifting can take you to a particular position. Your gifting can give you a title. But what keeps you established over there is not your gifting, but it's your character. और देखिए आपका वरदान जो है आपको एक खास मुकाम पर पहुंचाएगा, आपको उपाधि भी दिलाएगा, लेकिन क्या बात है जो आपको उस मुकाम पर बनाए रखेगी, वो है आपका चरित्र. This is where many people fail. और देखिए यहीं पर बहुत सारे नाकाम हो जाते हैं. This is where the so-called rich and the famous fail. और यहीं पर जो कामयाब और मशहूर कहलाने वाले लोग नाकाम हो जाते हैं. Touch your neighbor and say, this message is so that you don't fail. अपने पड़ोसी को छूकर कहिए, यह संदेश इसलिए है ताकि आप नाकाम ना होएं. Hello. You see, many people can handle failure, but they cannot handle prosperity. और देखिए बहुत सारे लोग जो हैं नाकामी को तो संभाल सकते हैं, लेकिन समृद्धि को संभाल नहीं सकते. Have you seen people? और देखा है अपने लोगों को, When a little money comes, जब थोड़ा पैसा आता है उनके पास, they cannot handle it. उसे वो संभाल नहीं पाते. Suddenly they become tight. और अचानक उनकी अकड़ आ जाती है. What happened to this guy? इस आदमी को क्या हो गया? बोले इसके पास एक 10-12 लाख आ गए इसीलिए. See, they cannot handle it. और देखिए उसे संभाल नहीं पाते हैं वो. The gift took them over there. वरदान ने उनको उस मुकाम पर पहुंचा दिया. Success, little bit of success. कामयाबी, थोड़ा बहुत कामयाबी मिल गई. But now लेकिन अब they cannot handle that success. उस कामयाबी को संभाल नहीं पा रहे हैं. Why? क्यों? Because of the lack of character. क्योंकि चरित्र की कमी है उनमें. Whether you are in the business, चाहे आप व्यवसाय में हो, whether you are in ministry, चाहे आप सेवकाई में हो, a little bit God gives you the gifting.
अगर थोड़ा बहुत परमेश्वर आपको वरदान दे देता है people say, oh, wow, this, wow, wow. और लोग कहने लगते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, Now finish. अब खत्म हुए। That man or that woman starts doing her own things. और वो आदमी या वो औरत जो है अपनी चीजें को करने में लग जाते हैं। They're not bothered about the vision of the ministry. उन्हें सेवकाई के दर्शन की परवाह नहीं होती। Said everyone, your character can take you there. चलिए, आपका चरित्र, Your gift can take you there. आपका वरदान आपको वहां पहुंचा सकता है, But your character will keep you there. लेकिन आपका चरित्र ही आपको उस मुकाम पर बनाए रखेगा। Now please listen. अब ध्यान से सुनिए, The anointing will attract people towards you. अभिषेक जो है लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। Say that again. फिर से बोलेंगे, The anointing बोलिए, अभिषेक will attract people towards you. लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, But what will keep them लेकिन क्या चीज उन्हें बनाए रखेगी? is your character. वो है आपका चरित्र। बोले बहुत anointed है लेकिन बात करने को नहीं आता. बोले बहुत अभिषेक है लेकिन बात करना नहीं आता। कितने लोग सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं इस वक्त? You can fast, you can pray and all that stuff, but you have to learn to develop the character. देखिए, आप उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर चरित्र की उस खासियत को बनाए सीखना है। How many of you say an amen to that? कितने कहेंगे आमीन इसके लिए? Character is Christ's nature formed in us by the Spirit of God. और देखिए, चरित्र जो होता है ये परमेश्वर का यानी मसीह का स्वभाव होता है जो हमारे अंदर उत्पन्न किया जाता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Gifting or the anointing is freely given to us by God. लेकिन वरदान या अभिषेक जो होता है वो परमेश्वर के द्वारा यूं ही आपको दे दिया जाता है। How many of you understand right now? कितना सुन रहे हैं? Now there has been in the Christian world is divided. Let me just और teach you देखिए, properly. बताने दीजिए थोड़ा, मसीह जगत में एक ऐसा बंटवारा हुआ है, There are two camps. दो प्रकार के ऐसे कैंप बन गए हैं। One camp says एक कैंप वाले कहते हैं character is important. चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। Second camp says दूसरे कैंप के लोग कहते हैं gifts are important. वरदान जो है ये महत्वपूर्ण है। How many of you know what I'm talking about? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Always, whenever a message said that is preached, some people say, no, character is very important. Other people say, no, character is important, but gifts are very important. Power. और देखिए, जब इस प्रकार का संदेश जब प्रचार किया जाता है तो एक समूह के लोग कहते हैं चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे समूह के लोग कहते हैं नहीं, वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामर्थ। How many understand? कितना समझ रहे हैं? Please listen. ध्यान से सुनिए, Both are important. दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, both are important. दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। Tell your other neighbor, both are important. दूसरे पड़ोसी को बोलिए, दोनों महत्वपूर्ण हैं, Character चरित्र and power. और सामर्थ। Character and power are like the anointing are the two wings of a bird. और देखिए, चरित्र और अभिषेक जो है ये एक पक्षी के दो पंख जैसे हैं। Have you ever seen a bird fly with one wing? क्या आपने किसी चिड़िया को देखा एक पंख के सहारे उड़ रही है? What a bird. कितनी खूबसूरत, कितनी Tell अच्छी your neighbor, चिड़िया there's है। no such bird. अपने पड़ोसी को बोलिए, ऐसी कोई चिड़िया नहीं। For a bird to fly, और एक चिड़िया को उड़ने के लिए you need both. आपको दोनों चाहिए, Both the wings. दोनों पंख चाहिए। How many say amen to कितने कहते that? हैं आमीन इसके लिए? For to live a proper balanced Christian life, you need both character and you also need the anointing of God. Somebody say hallelujah. और देखिए, एक सही प्रकार का संतुलित मसीह जीवन जीने के लिए आपको दोनों की जरूरत है, चरित्र के भी और वरदान की भी। Lift your hands and say the anointing अपने हाथ उठाकर कहें, अभिषेक and character और चरित्र is needed. दोनों की जरूरत है। Go with me to 1 Corinthians 14 and verse 1. I want you to open your Bibles. Everybody, please open your Bibles. और निकालिए पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय, चाहते हैं कि सभी लोग अपना बाइबल खोलें This इस is the वक्त। great apostle Paul writing now. और देखिए, महान प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। See what he writes. देखिए वो क्या लिखते हैं, Please look at the screen. देखिए इस पर्दे पर, Pursue love. प्रेम का पीछा करो। Hey. Everyone say pursue love. सभी लोग कहेंगे प्रेम का पीछा करो। In other words, seek to be in love with one another. Just pursue. That love over there is character. और देखिए ये कह रहा है कि एक दूसरे के साथ प्रेम का ये बने रहो, प्रेम का पीछा करो। देखिए ये जो आता है चरित्र में है। And और desire spiritual gifts. आत्मिक वरदानों की भी लालसा करो। What Paul is saying, फिर पौलुस क्या कह रहा है, you have to have character आपके पास चरित्र होना चाहिए and you have to also have the gifts. और आपके पास वरदान भी होना चाहिए। Somebody shout a hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया। How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? He's saying pursue love और वो कहता है प्रेम का पीछा करो and और desire the gifts. ये रहे वरदान। Everyone say balance. सभी लोग कहें संतुलन। How many understanding this? कितना समझ रहे हैं इसे? Are you getting me, church, this आपको समझ evening? में आ रहा है शाम कल I want you to understand this. और मैं चाहता हूं आप इससे समझ जाएं। See, many people, your life is not going anywhere because you're not understanding this truth. और देखिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है कहीं पर जा नहीं रही क्योंकि आप इस सच्चाई को समझते नहीं है। Hello. You may be poor.
शायद आप गरीब हो, You may not have a job. आपके पास कोई नौकरी ना होगी, You may not have these things. आपके पास ये चीजें ना हो, But this message will prepare you for God to work in your life. लेकिन ये संदेश आपको तैयार करेगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। Somebody shout amen, somebody. कोई चिल्लाए आमीन इस वक्त। Please listen carefully. ध्यान से Sir. सुनिए, I'm not wasting your time. आपका समय बर्बाद नहीं कर रहे हम। Now go with me to verse 10 now of 2 Kings chapter 4 right now. दूसरा राजा चौथा अध्याय उसके 10वें वचन में देखेंगे। 2 Kings chapter 4 and verse 10 quickly. दूसरे राजा की पुस्तक में चौथा अध्याय 10वां वचन जल्दी से। Now we are talking about the Shunammite woman. हम देखिए शूनेमिन महिला के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। Go to give me verse 9 actually. Then we can come back. And she said to her husband, "Now look, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly." उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन मालूम पड़ता है। Said everyone, she was an influential woman, सभी लोग कहें, but she was submissive to her husband. वो एक प्रभावशाली औरत तो थी लेकिन अपने पति के अधीन में भी थी। Only 2 women said amen. सिर्फ 2 महिलाओं ने कहा आमेन। Others said what man, you know. Now men when they hear this thing I say, देखा brother ने क्या बोला सुना तू? लेकिन जब मर्द लोग ये बात को सुनते हैं, देखा भाई ने क्या बोला है, सुना तुमने? Actually the message is, लेकिन दरअसल संदेश यह है, the women must submit to the husband and the man must also submit to the wife. और महिलाओं को I can जो है hear अपने many पति के amens अधीन में now. होना है, पति को भी अपने पत्नी के अधीन में होना है, Hallelujah. There must be an understanding between both. और दोनों के बीच में समझदारी होनी चाहिए। She discussed this matter with her husband. देखिए इस मामले को उसने अपने पति से चर्चा किया। You know, husband and wife, I don't know why I'm saying this. और पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं भाई ऐसा। Husband and wife must be a team. और पति और पत्नी को एक टीम जैसा होना चाहिए। In the early days of my marriage, और भाई के शादी के पहले के दिनों में I was a young guy. भाई नौजवान थे And I thought I was very spiritual. और भाई सोचते थे कि बहुत ही आत्मिक हैं। आत्मिक अभी है, पहला खाली सोचते थे। You know, I thought I was very spiritual because I was praying and doing ministry. और क्योंकि सोचते थे बहुत ही आत्मिक हैं क्योंकि प्रार्थना करते हैं, सेवकाई कर रहे हैं। And I did some mistakes. और कुछ गलतियां हो गई। Unfortunately, अफसोस की बात क्या है, some of you are repeating those mistakes. आप में से कुछ लोग उन गलतियों को दोहरा रहे हैं। Sometimes if you feel like you're praying, that means you know everything. और कभी कभी क्या होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। And sometimes the men, they have worked somewhere and been there and fallen on their faces 10 times. They think they know everything. No, God knows that which woman you needed, and God knows which man you needed. So He brought you two together. और देखिए मर्द जो है यहाँ वहां काम करते हैं, 10 बार मुंह के बल गिरने के बाद वो जान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता गया, चल गया है। लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर जानता है किस औरत को तुम्हारे लिए रखना है, किस मर्द को तुम्हारे लिए रखना है, दोनों को एक साथ वो लाता है। Out of the 7 billion people, सोचिए जरा, 7 बिलियन लोगों में से God gave you the one person. परमेश्वर ने Hallelujah. आपको एक ही व्यक्ति दिया। Come on, hallelujah. बोलिए हालेलुया। No matter how much appealing the other woman looks, no matter how much appealing the other man looks, let me tell you, God knows best. Can I have a big इससे hallelujah? फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी औरत कितनी आकर्षक दिखती है, Please इससे listen. फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा मर्द कितना आकर्षक दिखता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक ही दिया है, सिद्ध व्यक्ति दिया है। Now, if you don't like this, और अगर आपको ये पसंद नहीं आता, that's your problem. ये आपकी दिक्कत है, समस्या है। She discussed this matter with her husband. देखिए उसने इस मामले को अपने पति से चर्चा की। Many times, बहुत बार anointing does not flow in a family. Breakthroughs don't happen in the lives of children, in the house, in the family, because husband and wife are not united in the spirit. They may be united in the flesh. They must be coming together in the flesh, but they're not united in the spirit. And that's why the breakthroughs don't happen in the family. How many understanding what I'm saying? और बहुत बार क्या होता है कि परिवार में Listen very अभिषेक नहीं carefully. बहता है, बच्चों की जिंदगी में कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि पति और पत्नी जो हैं आत्मा में एक नहीं होते हैं। भले वो शरीर में तो एक हो जाते हैं, लेकिन आत्मा में एक नहीं होते। Maybe you're sleeping on the same bed, और हो सकता है कि आप उसी प्रकार एक ही पलंग पे सोते हो, but sleeping together is not intimacy, but being one in the spirit is real intimacy. Can I have a good amen, please? लेकिन देखिए सिर्फ पलंग पर सोना ही ये सच्ची Receive घनिष्ठता this नहीं। word, somebody. इस वचन को ग्रहण करे कोई तो। Today, I don't know, there's healing going to happen in your family today in Jesus' name. आज मुझे पता नहीं, लेकिन चंगाई आज आपके परिवार में होने जा रही है यीशु के नाम में।
Sir, you can attend meeting, service after service, and people can lay hands on your head and your hairstyle will change, but your life will not change. जनाब, आप एक सभा से दूसरी सभा में लगातार I'm कई talking to सभा में आप somebody. भाग ले सकते हैं, और कोई भी आकर आप पर हाथ भी रखे, कितना भी हाथ रखे, लेकिन आपके बालों का स्टाइल बदलेगा, लेकिन और कुछ नहीं बदलेगा. There has to be oneness in the spirit between husband and wife. पति और पत्नी के बीच में देखिए आत्मा में एकता होना जरूरी है. And you will see the prosperity, the glory of God flowing in your family in Jesus' name. और फिर आप परमेश्वर की समृद्धि, Somebody परमेश्वर shout की your महिमा को amen. अपने परिवार में बहता हुआ देखेंगे यीशु के नाम में. Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं? Today, if you have to say sorry to your wife, if you have to say sorry to your husband, please do it. अगर आज आपको अपनी पत्नी से Please do माफी it. मांगने की जरूरत है, अगर आज आपको आपके पति से माफी मांगने की जरूरत है, तो जाकर जरूर कीजिएगा. You know what women say? Especially this Mangalorean ladies, you know. आप जानते हैं महिलाएं, खास करके मैंग्लोरियन महिलाएं जो होती है, वो कैसे क्या कहती हैं? Awen ki tenkela. मैंने क्या किया? तू काय करू ना म्हणून इतलं झाला. तुमने कुछ नहीं किया इसलिए तो इतना सब हो गया. Are you listening? आप सुन रहे हैं? I'm telling you. कहते हैं आपसे. This is the Holy Spirit talking to you, church. देखिए, ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कलीसिया. Your husband may be 70 and you may be shaking at 65, you know. और आपके पति की उम्र भले 70 साल की और आप 65 की महिलाओं के लड़खड़ा रही हो, थोड़ा हिल रही हल रहा है, हो, you know. थोड़े हिल रही हो. Even there in that marriage, उस शादी में भी you need to come together in the spirit. आत्मा में आपको एक होने की जरूरत है. You see, आप देखते हैं, put that scripture please. Their husband and wife are talking together. और देखिए यहां पर पति और पत्नी दोनों एक साथ बात कर रहे हैं And एक दूसरे से. because of that union of talking, और देखिए ये बातचीत करने की एकता की वजह से the anointing begin to flow in their house. अभिषेक उनके घर में बहने लग गया. How many understanding what I'm saying कितने right now? समझ रहे हैं इस बात को जो भाई कह रहे हैं इस वक्त? Hey, you're not listening to me. आप नहीं सुन रहे इस वक्त. Earlier, पहले सुनिए. Are you receiving somebody? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? I'm talking to the children. बच्चों से बोल रहे हैं. Earlier, the man of God was visiting the house. पहले तो देखिए परमेश्वर का जन आता था जाता था, Now she's saying, लेकिन अब वो कह रहा है the anointing is only visiting our house. I want the anointing to stay in our house. अब वो कह रही है कि अभिषेक जो है हमारे घर में आता है और जाता receiving है, it? लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभिषेक हमारे घर में ठहर जाए. Glory, hallelujah. महिमा हो, हालेलुया. Earlier it was a visitation of God's presence, but I want a habitation of God's presence in my life. Say amen. पहले तो परमेश्वर की उपस्थिति की सिर्फ मुलाकात हुआ करती थी मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरी जिंदगी में ठहर जाए. Hallelujah. बोले हालेलुया. Where God's presence just dwells in your house, it touches your son, it touches your daughter, it touches everything in your house, and even everything starts prospering in your house. Do you want to receive that? Somebody receive it, church. जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में बहने लगती है, तो ये आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके घर में जुड़े हर एक चीजों को छूने लगती है, और फिर समृद्धि आपके घर में बहने लग जाएगा. It begins with a healing between the family members. और देखिए इसकी शुरुआत होती है परिवार के लोगों के बीच में चंगाई के साथ. Somebody has to bend. किसी को तो झुकने की जरूरत है. Somebody has to bend. किसी को तो झुकने की जरूरत है. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Somebody has to talk. किसी को तो बात करने की जरूरत है. बाजू वाले को बोल WhatsApp नहीं चलेगा. आपने पड़ोसी को बोले व्हाट्सएप नहीं चलेगा. The key is under the mattress. चाबी मैट्रेस के नीचे है. I have made the food hot. पूरे WhatsApp पे बात कर रहे हैं people. मैंने खाना गर्म कर दिया. सब व्हाट्सएप पे बातचीत हो रही है. You know, when you fight, husband and wife fight nowadays, you know, earlier the neighbor, उसको बोल देना. Now husband and wife of those who are fighting, they are sending messages on WhatsApp. और अब पति पत्नी के बीच में जब लड़ाइयां हो जाती है तो एक दूसरे को व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हैं. इधर कोई नहीं भेजता है. Praise the Lord. इधर सब स्वर्गदूत उतरे हैं ऊपर से. अरे मैं अच्छा बोल रहा हूं भाई, लोग हंस रहे हैं. Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो. So today's message is making room for the anointing. तो आज का संदेश का शीर्षक यह है कि अभिषेक के लिए जगह बनाएं. How do you make room for the anointing? कैसे अभिषेक के लिए जगह बनाया जाता है? By the healing, the first healing between relationships. सबसे पहली चंगाई जो है वह है संबंधों में. Dear man in the house, और घर के प्यारे मुखिया जी, do you speak to your family members? क्या आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं? I am busy. मैं व्यस्त हूं.
Do you take time to talk to your son, your daughter? क्या आप समय निकालते हैं अपने बेटे अपनी बेटी से बात करने के If you लिए? haven't done it, sir, अगर अभी तक आपने नहीं किया ऐसा please do it. तो मेहरबानी करके कीजिएगा। Dear mother, प्यारी माओ, do you talk to your family members? क्या आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत करती हो? Yeah, I talk, but they don't listen. हम बात करते लेकिन वो सुनते नहीं। A harvest does not come in one day. और फसल जो है एक ही दिन में नहीं आ जाता। Who's receiving this word? Lift your hand, receive it. कितने इस Hallelujah. वचन को ग्रहण करें, अपने हाथ उठाकर ग्रहण करेंगे। Don't be a policeman. और पुलिस कर्मी मत बने Don't be a headmaster. और हेडमास्टर मत बनो। किधर गया था? किधर गया था? किसे मिला था? Talk. बातचीत करो। Touch अच्छे से। two people and say talk. दो लोगों को छू कर बातचीत I करो। said touch two people and say talk. I said touch two people and say talk, talk, मैंने कहा, talk. दो लोगों को छू कर बातचीत करो, बातचीत करो। People are eating on the dinner table. और लोग रात के खाने पर बैठे हुए मेज पर, That fellow is on the phone. और वो व्यक्ति जो है फोन लेके बैठा है। उसके सामने बैठा वो भी फोन पे है। सब लोग फोन पे है। दुनिया से कनेक्टेड है लेकिन एक दूसरे से अलग है। Oh, you're not receiving, sir. आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं इस वक्त। You're not receiving, brother. आप ग्रहण नहीं कर रहे हो। If you're receiving, you would say, yes, that's me. I need to अगर आप ग्रहण कर रहे change. हैं तो बोलिए हाँ ये मैं हूँ, मुझे बदलने की Somebody जरूरत lift your है। hand and say, I need to change वे today. अपने हाथ उठाकर कहें मुझे बदलने की जरूरत है आज। On the dinner table, they're sending WhatsApp. रात के खाने के टेबल पर वे एक दूसरे को व्हाट्सएप भेज रहे हैं। 5,000 fans 5,000 फैंस हैं उनके, not connected to your family. लेकिन अपने परिवार से जुड़े हुए नहीं है। Please stop doing this. मेहरबानी करके ये करना बंद करें। God is speaking to you. If you're receiving this word, if you say, yes, God is speaking to me, I need to change somewhere. Can I see your hand, please? परमेश्वर आपसे Hallelujah. बात कर रहा है और अगर आप ये Yes. मानते हैं कि आपको कहीं Yes. बदलने की जरूरत है तो कहें कि मैं ग्रहण करता हूं इससे। If you read this word, say, yes, Lord, I needed this word. अगर ये Hallelujah. संदेश और वचन की आपको जरूरत है तो बोलिए हाँ प्रभु मुझे इस वचन की जरूरत है। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Amen. बोलिए आमेन। So the first thing, तो पहली चीज, how do you make room for the anointing? कैसे आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं? When healing begins to flow, there's talking happening between your family members. When those things are resolved, God says, now I'm ready to move. जब आपके परिवार के लोगों के बीच में बातचीत होने लग जाती है, जब मामले सुलझने लग जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है अब मैं काम करने के लिए तैयार हो गया Give me हूं। that verse quickly. Let me go faster now. चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम। Now says, give me verse 10, please. 10वें वचन में देखें। Says, please. Look at that word, please. देखिए शब्द जो वहां पर आया है, Look at the कृपया respect she's talking to her husband. देखिए कितने आदर के साथ वो अपने पति से बातचीत कर रही है। Tell somebody, किसी को बोलिए honor is the bedrock of every relationship. Oh my God. आदर जो है सबसे मुख्य चीज है किसी भी रिश्ते में। मेरे को जाने का मॉल में पैसा रखो तो उधर। Wife is talking to husband. पत्नी अपने पति से बात कर तेरा रही है। क्रेडिट कार्ड रख के जा, बाद में प्लीज कृपया lift your hand and say honor. अपने हाथ उठाकर बोलिए I don't know आदर। about you, आपके बारे में पता but नहीं, the Lord was telling me this culture of honor should not be only with outsiders, it should be in the family also. देखिए आदर करने का यह संस्कृति जो रिवाज जो है सिर्फ बाहर के लोगों के साथ ही नहीं होना चाहिए, अंदर के लोगों से भी होना when we चाहिए। are dating somebody, देखिए जब आप किसी से डेटिंग कर रहे हो, hi sweetie, हाय स्वीटी, may I have the pleasure of the dance? Oh nonsense, you know. Oh really? You don't look at me like that, Mira Road now. Mira Road, Mira Road. So much of honor कितना ज्यादा आदर भरा होता when है you're in love, you know, first time. जब एक दूसरे के साथ पहले प्रेम में पड़े होते हैं। Honor बहुत है, आदर बहुत होता है। बाद में आदमी डाल बन गया ना, तो ऑनर विंडो के बाहर। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी this को is the problem in our family. ये दिक्कत है हमारे परिवार में, Say, this is the problem in my relationship. और ये समस्या है मेरे संबंधों में। Can you bring the culture of honor in your relationship? Let me tell you, people will come back to you. क्या आप अपने रिश्तों में आदर करने के रिवाज यानी संस्कृति को लाएंगे Sir. तो लोग वापस आपके पास आएंगे। Sir, जनाब even a dog understands honor. एक कुत्ता भी जो है आदर को समझता है। Just think about this. सोचिए इसके बारे में। Bring the culture of honor in your relationships. I'm not talking about family. You're dealing with vendors, you're dealing with people. Bring the culture of
of honor. जिन लोगों से भी आप सौदा करते हैं, आपके परिवार के लोग भी हैं, उनके बीच में आप उनके रिश्तों में जो है आदर करने का रिवाज संस्कृति को ले आओ। You may not like them, you may not see eye to eye with them, you may not agree with them, but bring the culture of honor in your relationships and you will see a change happening. भले आप उन्हें नापसंद Come on, करते हो, भले somebody, आप उनकी hallelujah. आंखों में नजर से नजर मिला के Receive it, बात नहीं receive it, करते, receive it. लेकिन आदर करने के इस रिवाज को ले आए और देखेंगे आप बदलावट हो रहा है। I'm not preaching a message just like that. संदेश को बस यूं ही नहीं प्रचार कर रहे। How many of you, something is happening to you inside? कितने लोगों के साथ अंदर कुछ तो हो रहा है इस वक्त? You say, yes, this is what he's saying is right. Actually, the Holy Spirit is talking to you. आप कह रहे हैं जी हाँ, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। दरअसल पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। Oh, brother, you don't know my husband. My husband is a nut. My husband is a nut. He's a classified capital nut. You don't know my husband. आप मेरे पति को नहीं जानते And you don't know my Jesus. और आप मेरे यीशु को नहीं जानती। You always talking about the other guy. आप हमेशा सामने वाले व्यक्ति के बारे में बोलते रहते हैं। Say, lift your hand and say, Lord, teach me the culture of honor. अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझे आदर करने का रिवाज संस्कृति सिखा। Even with those who are below you, जो लोग आपके नीचे होते हैं, those who work below you in the small positions, can you please treat them with honor and you will see the culture of honor in your family, in your organizations, everywhere, in your church, everywhere. Lift your hand and say the culture of honor. Hallelujah. क्या आप आपके नीचे जो छोटे पद पे कार्यशील लोग हैं उनका आदर करेंगे तो आप अपने व्यवसाय में, अपने संगठन में एक बदलावट को देखेंगे। Oh, this is so powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है। If you believe this is powerful, somebody shout a big hallelujah. अगर आप विश्वास करते हैं, सामर्थ्यशाली चिल्लाएं हालेलुया। This is the first thing before God can move. ये पहली चीज जरूरी है परमेश्वर काम करने से पहले। Let me just go run fast. You guys are चलो not जल्दी receiving, आगे some बढ़ेंगे of you. आप में If से you're लोग ग्रहण नहीं receiving, कर just रहे। let me see your hand at least. If you, अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there, a table, a chair and a lampstand. So it will be whenever Prophet Elisha comes to us, he can stay over there. और ऐसा लिखा है कि कृपया हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनाएं और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह भविष्यवक्ता एलीशा हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे और आराम करे। The woman, as I told you, she was not content with the anointing only visiting her. She wanted the anointing to stay in a house. और देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि वो महिला संतुष्ट नहीं थी कि अभिषेक आकर और जाए, ऐसा नहीं, वो चाहती थी कि अभिषेक उसके घर में ठहर जाए। Lift your hand and say, I desire habitation, not only visitation. अपने हाथ उठाकर कहे कि मैं निवास स्थान की अपेक्षा करती हूँ, सिर्फ आकर जाना नहीं। You know, in the Old Testament, देखिए पुराने नियम में the Holy Spirit is to come on the prophets पवित्र आत्मा जो भविष्यवक्ता पर आता था and is to go. और फिर वो चला जाता था। Hello? Sometimes the prophets is to wait for days. और कभी-कभी क्या होता है कि भविष्यवक्ता को कई दिनों तक इंतजार में रुकना पड़ता था। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु आए, he changed all this. और ये सब बातों को उन्होंने Now the बदल दिया। Holy Spirit does not just come on us and go away. अब पवित्र आत्मा हम पर आकर यूं ही नहीं चला जाता, He comes upon us वो हमारे ऊपर आता है and he lives within us. और हमारे अंदर Hallelujah. वो रहता है। Somebody understand this and say hallelujah. कोई अगर समझ आ बोले हालेलुया। Paul the apostle understood this revelation प्रेरित पौलुस ने इस प्रकटीकरण को समझ लिया and he said, और उन्होंने कहा, your body, तुम्हारा शरीर, our bodies हमारा शरीर are the temple, मंदिर है, the residence, निवास स्थान है, the address पता है of God. Hallelujah. परमेश्वर का। Somebody lift your hand and say, my body is a temple of the Holy Spirit. कोई हाथ उठाकर कहे, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर My है, body is a residence of God. मेरा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है। Touch your body and say that. अपने शरीर को छूकर बोले ऐसा, Every day say that. हर दिन आपको बोलना You ये, will receive your healing. अब Hallelujah. अपनी चंगाई को पा लेंगे। हालेलुया। How many understanding this? क्यों समझे इस बात को? Paul understood this, that in the Old Testament it was only visitation. प्रेरित पौलुस ने इस बात को समझ लिया था कि पुराने नियम में सिर्फ आकर जाना होता था, But in the New लेकिन Testament, नए नियम में it was habitation. ये तो निवास स्थान बन गया है। He said God would stay with us. वो कहता है परमेश्वर हमारे साथ रहता है। Oh, you're not excited. Let's ओ just आप finish. उत्साहित नहीं आज? Is this teaching good? क्या ये शिक्षण अच्छा है? Are you learning something, church? क्या आप कुछ सीख रहे हैं कलीसिया? Lift your hand and say, God desires habitation, अपने हाथ उठाकर कहे, परमेश्वर निवास स्थान की लालसा करता not है, just visitation. सिर्फ आकर जाने की नहीं। Are you there, church? क्या साथ में है कलीसिया? Now this is now each one of us has received the anointing. और देखिए, हम में से हर एक ने अभिषेक को पाया है। When we receive Jesus Lord and Savior. जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, Hey, are you understanding what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? When Jesus, I'm just, there's so much coming. ये बहुत सारी बातें आ रही हैं। I want to
give you what the Holy Spirit says. मैं वो देना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा बोल रहा है. When the Holy Spirit, when you receive Jesus as Lord and Savior, देखिए जब यीशु को आप अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, we receive the Holy Spirit. तब हम पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं. But when we surrender, लेकिन जब हम अपने को समर्पित करते हैं, the Holy Spirit has us. तो पवित्र आत्मा हमें अपना लेता है. Jesus. Are you getting me, church? आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? Okay, let me say it again. चलो फिर से मैं कहूंगा. Some of us are like, what was that? कुछ लोग चौंक गए, ये क्या बोले? Okay. Give me your phone. Stand up, stand up, stand up. Come on. When we receive Jesus as Lord and Savior, जब हम यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, we receive the gift of the Holy Spirit. तब पवित्र आत्मा हमें वरदान के रूप में मिलता है. Is that clear? But when we surrender ourselves, लेकिन जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, the Holy Spirit receives all of us. तब पवित्र आत्मा हमको पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है. How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Are you getting my point? What I'm saying? आपका समझ में आ रहा है? Receiving the Holy Spirit पवित्र आत्मा को ग्रहण करना and surrendering yourself to the Holy और Spirit. अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित कर देना. Write this down. लिख लीजिए. Surrendering yourself to the Holy Spirit अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए सौंपना is making room for the Holy Spirit in your life. यह पवित्र आत्मा के लिए जगह बनाता है कि आपकी जिंदगी में वो काम करे. How much God can work in you? कितना परमेश्वर अपने काम कर सकता How है? much God can work through you? कितना परमेश्वर आपके जरिए काम कर सकता है? Is how much you make room for the Holy Spirit. ये इस पर निर्भर है कि पवित्र आत्मा के लिए आपने कितना जगह बनाया है Lift your आपने. hand and say, oh, some of you are like, ओ आप में से कुछ लोग, is this too deep or should I just stop now? क्या ये गहरी बातें हैं या मुझे रुक जाना चाहिए यहाँ पे? You're like, आप ऐसा चौंकते हुए सोच रहे हैं. you're like everybody's like eyes are like, सबकी आंखें ऐसे घूर कर are you really listening to the message? क्या सचमुच आप संदेश को सुन रहे हैं? Or you gone home somehow? या फिर आप पहुंच गए घर में? Because when I lived in an East Indian village, क्योंकि मैं ईस्ट इंडियन गांव में रहा हूँ. I'm not a city boy, I'm a village boy. मैं शहरी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो गांव में रहने वाला We had देहाती. horses. और घोड़े हुआ करते थे हमारे यहाँ. हेलो बाजू वाले को बोलो घोड़े, घोड़ा मत बोला उसको. हाँ ये तो वो घोड़े लोग है ना, घोड़े लोग कैसे सोता है मालूम? आंख खोल के सोता है. तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, तो हम लोग का बॉल है ना घोड़े के पैर के नजदीक गया, तो हम लोग डरते थे कहीं घोड़ा लात मार तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा. तो हम लोग ईस्ट इंडियन अंकल है ना जो घोड़ा चलाते, जू बीच पे घोड़ा चलाते थे, तो बोलते जा बाबा जा. वो बोलते थे जाओ जाओ. बोले घोड़ा बगतोय मला. हम कहते थे अरे घोड़ा हमें देख रहा है. तो बोलते नहीं तो झोपला है. तो वो बोलते थे नहीं वो सोया हुआ है. चलो नहीं डोंट बी द हॉर्स. ओके अपने पड़ोसी को बोलिए घोड़ा मत बनो. Lift your hand and shout a hallelujah somebody. अपने चिल्लाए हालेलुया. Now you're alive, you're back. अब आप जाग उठे, वापस आ गए आप. Making room for the anointing. अभिषेक के लिए जगह बनाना. How do you make room for the anointing? कैसे आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं? This Shunammite woman, इस शुनेमिन औरत ने she decided to make room for the anointing. इसने ये फैसला लिया कि अभिषेक के लिए जगह बनाई गई. Say it everyone, the Shunammite woman. सभी लोग शुनेमिन औरत. Say it loudly. The Shunammite woman जो से बोले शुनेमिन औरत ने decided to make फैसला किया room for the anointing. कि अभिषेक के लिए जगह बनाएगी. Hallelujah. बोले हालेलुया. Now quickly let's go over there right now. चलिए जल्दी से जाएंगे उसमें. Quickly. जल्दी जल्दी से. Okay. Now the first thing, पहली चीज, whenever you decide to make the room for the anointing in your life, जब कभी आप फैसला लेते हैं कि अपनी जिंदगी में आप अभिषेक के लिए जगह बनाएंगे, it's going to be a challenge. तो एक चुनौती भरा रहेगा It's not going to be easy. और ये बड़ा आसान नहीं रहेगा. When this Shunammite woman probably decided to make room for her life, for the anointing in her life, और जब इस शुनेमिन औरत ने फैसला लिया था कि अपने जिंदगी में अभिषेक के लिए जगह बनाएगी, she had to maybe break down something. और हो सकता है उसे कुछ तोड़ने की जरूरत पड़ी होगी. How many of you know women make reconstructing or renovating your kitchen, और देखिए महिलाओं को जब अपने रसोई घर को फिर से मरम्मत कराना हो, they get so frustrated. बहुत ही हताश हो जाती है. The cement is in the house और घर में सीमेंट फैला हुआ है and the kids are crying और बच्चे रो रहे हैं, and the husband is crying पति भी रो रहा है and she's like, और वो सिर पकड़ती है. construction was going in a house, उसके घर में देखिए मरम्मत का काम चालू था, making a room. जगह बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए, It's messy. और बहुत ही ये गंदा रहा होगा. Maybe she wanted to go shopping. और हो सकता है खरीदारी शॉपिंग के लिए जाना She चाहती could हो, not go.
लेकिन वो जा नहीं सकती। She had to restructure her entire timetable. अपना सारा समय सारणी को उसे बदलना पड़ा। That's what happens यही होता है when you want to make room for the anointing in your life. जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। You'll have to change certain things. आपको कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। You can't go for every dinner. हर एक के रात्रि भोज में आप जा नहीं You सकते। can't go for every picnic. हर एक पिकनिक के लिए आप जा नहीं You can't सकते। go for every dance. हर एक नाच के लिए आप जा नहीं Because सकते। now लेकिन अब you have to you have decided आपने फैसला लिया है to make room for the anointing in कि your life. अभिषेक के लिए आप अपनी जिंदगी में जगह बनाएंगे। How many of you understand? Shout an amen, somebody. ये समझ चिल्लाए आमीन इस वक्त। You cannot say yes to everybody. हर एक व्यक्ति को आप हाँ नहीं बोल सकते। How many of you listening right now? कि जो सुन रहे हैं इस वक्त, Hey, are you listening? क्या सुन रहे हैं? Earlier used to come everywhere, पहले तो हर जगह वो आते थे, but now you're saying no, no. लेकिन अब बोलते रहते हैं नहीं नहीं, Let me tell you later. मुझे बताने दो बाद में। They don't understand. वो नहीं समझते इस बात को, Because earlier क्योंकि पहले you were a people of the world, now you are a people of the word. Hallelujah. पहले आप दुनिया के लोग हुआ करते थे, लेकिन अब आप वचन के लोग बन गए हैं। Now, अब your main concern is making room for the anointing in your life. Somebody shout an अब amen. आपको इस बात की परवाह है कि आप अपनी जिंदगी में अभिषेक के लिए जगह बनाएं। Lift your hand and say, Lord, teach me to make room for you. अपने हाथ लगाकर कहे कि प्रभु मुझे सिखा, प्रभु तेरे लिए मैं जगह बनाऊं। Lift your hand and say, Lord, help me to make room for the anointing in my life. अपने हाथ लगाकर कहे प्रभु मुझे सिखा Hallelujah. कि तेरे अभिषेक के लिए मैं अपनी जिंदगी में जगह बनाऊं। Something has to change. You कुछ तो बदलना पड़ेगा। cannot be on WhatsApp till 2 o'clock in the night. रात के 2 बजे तक व्हाट्सएप पे नहीं रह सकते हैं। No. नहीं, You have to be disciplined. आपको अनुशासित होना पड़ेगा। Touch 2 people and say, discipline. दोनों को छूकर कहे, अनुशासित। You can't just get up any time. किसी भी समय आप नहीं उठ सकते। आज संडे है। आज संडे, चलो अरे उठ रहे बाबा, 10 वाजले रे, उठ रहे। मम्मी हाफ एन आवर। मम्मी आधा घंटा और सोने दो ना। अरे उठ रहे, 12 वाजले। Hello, laughing? आप हंस रहे हैं Because this story is in every house. क्योंकि ये कहानी हर घर में चलती है। 3 बजे तक घूमते रहते पब्लिक। बोले कल संडे है। संडे तो क्या हुआ? Be disciplined. अनुशासित बनो। Touch 2 people and say, be disciplined. दो लोगों को छू कहे अनुशासित बनो। Be disciplined. जी हाँ, अनुशासित बनना है Today's आपको। people, not only, why youngsters? Youngsters sometimes I feel are more disciplined, some of them. और देखिए क्यों नौजवान लोग ही, नौजवान लोग में कुछ लोग नौजवान तो ज्यादा अनुशासित लगते हैं, Elders also. और बड़े बुजुर्ग लोग भी। WhatsApp. व्हाट्सएप, हर एक फॉरवर्ड खोलेगा, बाद में बोलेगा मेरा फोन ही नहीं चलता। अरे तो दुनिया भर का फॉरवर्ड खोलेगा तो तेरा 100 GB का भी फोन रहेगा, फुल हो जाएगा। All the youngsters are laughing. I know. सभी नौजवान लोग अभी हंस रहे हैं। All rabbit videos, all baby videos, all kitchen videos, everything you open. सब कुछ वीडियो आप खोलते रहते हैं बस। पर दूसरा कोई काम ही नहीं, इसने फॉरवर्ड किया तू भी फॉरवर्ड करते रहे। That's what from WhatsApp I did. You know, I love people, but I have removed everything. Some people, just a few. Don't get angry if I've deleted your number. It's not yours only. Many have deleted. If you want to send anything, spend it on my SMS. I will reply because SMS is charged. No, that's why. Chalo neighbor, hope you understood. Okay. अपने पड़ोसी को बोलिए, आशा करते हैं आप समझ लिए इस बात को। I don't have time for WhatsApp. You know, silly forward message. You have emergency. That's it. Tell your neighbor, making room for the anointing अपने पड़ोसी को बोलिए कि अभिषेक के लिए जगह बनाना, will cost you something. इसके लिए आपको दाम चुकाना Hey, पड़ेगा। open your mouth. If you kept your mouth at home, please take a rickshaw and bring your home out. अगर आप अपना मुंह घर पे रख के आए तो मेहरबानी करके रिक्शा पकड़िए, घर पे जाइए, मुंह लेकर आइए। Open your mouth and say, making room for the anointing अपने मुंह को खोलकर बोलिए अभिषेक के लिए जगह बनाना, will cost you something. इसके लिए कुछ दाम चुकाना पड़ेगा आपको। The Shunammite woman, it was a challenge. शूनेमिन औरत, देखिए इसके उसके लिए एक चुनौती थी ये। My friends, मेरे दोस्तों, today if you're serious about making room for the anointing in your life, if you're a lazy person, please continue. This message is not for you. अगर आप गंभीर हैं कि आप अपने जिंदगी में अभिषेक के लिए जगह बनाना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। अगर आप आलसी व्यक्ति हैं तो मेहरबानी करके यह संदेश आपके लिए नहीं है। मैं मीटिंग में आया, कुछ नहीं हो गया। अरे तू सीट गर्म करके जाएगा तो क्या हो जाएगा? चेयर रो रहा है, कलर बदले हो गया। दिल नहीं बदलता है। ये 2 मीटिंग में आया, कुछ नहीं हो गया। अरे ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं क्या एंटरटेनमेंट के लिए है कि तेरी जिंदगी बदलने के लिए है? नहीं, काम नहीं मिला। If you do what I'm telling you, you will be the next millionaire. Hallelujah. जो भाई बोल रहे हैं अगर आप वो करेंगे तो अगले करोड़पति आप बनेंगे। Can I tell you something? क्या मैं कुछ बता सकता I हूँ? was talking to businessmen in a country. I will not tell और you. एक देश में किसी व्यवसायिक लोगों से बात कर रहे थे भाई, It was a foreign country. I was talking to businessmen. और विदेश की जमीन पर की बात बता रहे हैं।
They said, Pastor Michael, उन्होंने कहा पास्टर माइकल जी, we are paying thousands of dollars, sometimes hundreds of dollars to attend a conference, a motivational conference where we pay hundreds of dollars just to get inside. Your messages which we hear as saying are better than that. I believe it says, because if you do what this, you not only your life but the family will change. Hallelujah. Receive it. Hallelujah. कि मोटिवेशनल के कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए Receive कभी-कभी it. हमें $100 तक अदा What करना are you पड़ता है, लेकिन जो talking? आप बताते हैं ये तो यूं ही मिल जाता है, और जब इसको हम पालन करेंगे तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारा परिवार भी अगले स्तर पे चला जाएगा। Receive it, somebody. ग्रहण करे कोई तो Say it, everyone. सभी लोग कहेंगे Making room for the anointing अभिषेक के लिए जगह बनाना, will cost you something. इसके लिए कुछ दाम चुकाना पड़ेगा आपको। Hallelujah. बोले हालेलुया। If after this message your life has not changed, take one Jerusalem rock like this in it. अगर इस संदेश के बाद आपकी जिंदगी बदलती नहीं है तो यरूशलेम का कोई एक पत्थर ले लो, मारो। Jesus. यीशु, सब खुल जाएगा। है ना, कोई लोग जेरूसलम में पत्थर लेके आते हैं ना, ले लो। टंग टंग। प्लीज डोंट ट्राई इट, ओके? मेहरबानी करके इसे आजमाना मत। हाँ, The first thing, पहली चीज, when you make room for when you decide to make room for the anointing, there will be challenges, there will be a stretching. और देखिए जब आप फैसला लेते हैं कि आप अभिषेक के लिए जगह बनाएंगे तो देखिए चुनौतियां सामने खड़ी होंगी, खींचा जाना जरूर होगा, It will not be pleasant और ये मन भावना नहीं होगा, because now you are on a schedule. क्योंकि अभी आप एकदम समय सारणी में आ गए Your हैं। time is like important. आपका समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया You है, can't chat for 1 hour on the phone. और आप फोन पर 1 घंटे किसी से बातचीत नहीं कर सकते। How many of you listening right now? किसे सुन रहे हैं अभी? Hey! On the flip side, on the other side, दूसरी ओर making room for the anointing अभिषेक के लिए जगह बनाने को will bring some blessing in your life. आपकी जिंदगी में उच्च आशीषों को भी लाएगा। How many of you ready? Hallelujah. किसे सुन रहे हैं, तैयार है? Making room for the anointing in your life अपनी जिंदगी में अभिषेक के लिए जगह बनाने के लिए will bring great blessing in your life. ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी में बड़ी महान आशीष आ If जाएगी। I can tell you, shout an amen, somebody. चिल्लाएं आमीन इस वक्त। The first one, पहला है, you know, listen to me. सुनिए Quickly. जल्दी जल्दी से। Go with me to the 2 Kings chapter 4. I'm hurrying up, please. दूसरा राजा चौथा अध्याय, जल्दी से। Now that you've understood, let me hurry up. अब आप समझ गए तो चलो तेजी से हम आगे 2 बढ़ते हैं। Kings chapter 4, verses 15, please. Open your Bibles. दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय 15 वचन से। Now she made a room. Prophet Elisha is staying in a house. और देखिए अब उसने कमरा बना दिया और भविष्य एलीशा के उसके घर में रहते थे। So now one day when Prophet Elisha was staying in a house, so he said, call this woman. He told his assistant, call this woman right now. और देखिए एक दिन जब उसके घर में रुका हुआ था तो उसने अपने सहायक से कहा कि इस औरत को बुला लाओ। And when Elisha's assistant had called her, she stood in the doorway. और जब एलीशा के सहायक ने उसे बुलाया तो दरवाजे पर खड़ी थी। Verse 16, please. 16 वचन में Then he देखिए, said, उसने कहा about this time next year, अगले साल इसी समय पर you shall embrace a son. तू एक बेटा छाती से लगाएगी। And और she said, no, my Lord. स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु ऐसा Man नहीं, of God, do not lie to your maidservant. Verse 17. हे परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं, अपनी दासी से झूठ मत बोल। But the woman conceived. 17 वचन, लेकिन स्त्री ने गर्भ धारण किया। Everyone say, but the woman conceived सभी लोग कहें, स्त्री ने गर्भ धारण किया and bore a son. और बेटा जन्मा। And when the appointed time had come of which Elisha had told her, और जब ठहराया वह समय जो एलीशा ने उससे कहा था उसी समय पर यह हुआ। the first one, पहला, one of the many things that will happen in your life when you make room for the anointing is this. और बहुत सारी चीजों में से जो एक मुख्य चीज आपकी जिंदगी में होगी जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं वो ये The है, Lord will give you the deepest desires of your heart. प्रभु आपके दिल की गहरी लालसाओं को आपको देगा। Those desires which you cannot even ask, वे लालसाएं, वे इच्छाएं जो आप मांग नहीं सकते, which you did not even dare to ask the Lord. और जिसकी प्रभु से मांगने के लिए आपके अंदर हिम्मत भी नहीं है। This woman, ये औरत, she had everything in life. इसकी जिंदगी में सब कुछ था इसके The पास। Bible calls her a notable woman, a wealthy woman, a woman of influence. और देखिए बाइबल इससे एक कुलीन औरत यानी कि बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही धन दौलत वाली औरत के नाम से पुकारता है। Interestingly, और दिलचस्प ये the है, Bible talks about very few women. और बाइबल बहुत ही कम महिलाओं के बारे में बताता है, But when it talks about women, लेकिन जब ये महिलाओं के बारे में बात करता those है women are special women. तो वे महिलाएं जो बहुत खास महिलाएं हैं। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। This woman was a special woman. और ये महिला खास महिला थी, She had everything, उसके पास सब कुछ था, but she did not have one thing. लेकिन एक चीज उसके पास नहीं She थी, did not have a child. उसके पास बच्चा नहीं था। Hello. Now maybe this woman was young, और हो सकता है ये महिला जब नौजवान रही होगी, but the Bible clearly says in one of the verses it says that the man was old. लेकिन बाइबल देखिए साफ तौर पे बताती है कि उसका पति जो था वो बूढ़ा था। Hello. Now she understood this. A woman understands और देखिए ये बात समझ सकते हैं, महिलाएं समझती हैं that my man is old. कि मेरा पति जो है ये बूढ़ा है He cannot father a child. और वो बच्चा
क्षमता नहीं है उसमें बच्चा पैदा करने की। How many women understand? कितने समझ रहे हैं इस बात How को? many men understand? कितने मर्द समझ रहे हैं? Oh, yeah. The woman knew that getting a child from my man is not going to happen in this lifetime. और मेरे मर्द से मुझे कोई बच्चा हो जाए ये मेरी जिंदगी में तो नहीं हो सकता अब। She was a godly woman. और ये भक्ति और श्रद्धालु महिला थी She says, this thing is not going to happen. और वो कहने लगी ये चीजें तो नहीं होने वाली, Because to have a baby, क्योंकि बच्चा होने के लिए I need my man. मुझे मर्द की जरूरत है ना, And my man और मेरा मर्द is old. ये बूढ़ा हो गया है, He cannot give me a baby. ये मुझे बच्चा नहीं दे सकता। The desire was there. और देखिए इच्छा और तमन्ना तो थी उसमें। So when Elisha prophesied, तो जब एलीशा ने भविष्यवाणी की she says, no, 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 sir. तो वो कहने लगी नहीं नहीं She जनाब, knew that this is a powerful man of God. और वो जानती थी कि ये परमेश्वर का बड़ा सामर्थी जन है, This thing was impossible. लेकिन ये चीज बिल्कुल असंभव है। Are you सुनिए, listening, somebody? कितने सुन रहे हैं इस But वक्त? how many of you know with God all things are possible? लेकिन कितने जानते हैं परमेश्वर सब कुछ संभव है? Lift your hand and shout an amen. अपने हाथ में चिल्लाएं आमीन। The doctor has given you a bad report. डॉक्टर ने आपको बुरा रिपोर्ट दिया, The doctor has told you impossible. डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि असंभव है, This desire is in your heart. लेकिन ये तमन्ना आपके दिल में I है। am 48. I am 49. अब मेरी उम्र 48 हो गई, 50. How can I get married now? 49 की हो गई हूँ, 50 साल हो गई, मेरी कैसे भी शादी हो सकती है? This desire is in your heart. ये तमन्ना आपके दिल में है। When you make room for the लेकिन anointing. जब आप अभिषेक की जगह बनाते हैं, Hey. Are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? When you make room for the anointing. जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं My husband has left me and gone. और मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, How can he come back? कैसे वो वापस आ सकता है? That is your desire. ये आपकी इच्छा है। You want your man back. आप चाहते हैं आपका मर्द पति वापस आए। Anybody listening in this क्या कोई house? सुन रहा है इस भवन में? When you make room for the anointing, और आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं, God will give you the desire of your heart. That thing which you were even scared to ask God, He will give it to you. परमेश्वर आपकी दिली उस तमन्ना को जिसको आप मांगने से भी घबराते हैं पूरी करेगा। Hallelujah. बोले हालेलुया। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? You see, church, आप देखते हैं कलीसिया, I was a small businessman. मैं एक छोटा व्यवसाय हुआ करता I था, lost everything. सब कुछ मैं गंवा बैठा I used to work, do business. और मैं काम करता, व्यवसाय करता। This was very much back after that, okay? कई साल पहले की बात है ये। And when I came to the Lord, और फिर जब मैं प्रभु में आया, I never thought I will be married. मुझे कभी ऐसा विचार नहीं आया था कि मेरी शादी होगी, Because I was under huge loans. क्योंकि मैं बहुत बड़े कर्जे में दबा हुआ था। All my money used to go to pay the loans. और देखिए मेरी इतनी नहीं ताकत थी कि मैं जाकर ऋण अदा करूं, It was tough. बहुत मुश्किल था। I said, now मैंने कहा अब it's only going to be God ये सिर्फ परमेश्वर ही हो सकता है and me. और मैं, I'm going to live a lone life. और मैं अकेली जिंदगी जीऊंगा। Deep in my heart, मेरे दिल के गहराई में I wanted to have a family. और मेरी तमन्ना थी कि मेरे पास परिवार हो। Can I talk to somebody over क्या मैं here? किसी से बोल सकता हूं यहां पर? Deep in my heart, मेरे दिल की गहराई में I wanted to be somebody's husband, have a family. But I knew it's not going to happen. मैं किसी का पति होना चाहता था, मेरे पास परिवार हो I ऐसी was तमन्ना working. I करता was था। on a मैं very जानता good था कि job. ये संभव नहीं है। Listen, I was not a beggar. I was on a very good job. और मैं बताना चाहता मैं भिखारी नहीं था, अच्छी नौकरी पे कार्यशील भी But था, all my money was going for the loans. लेकिन मेरा पूरा पैसा जो है कर्जे में ही चला जाता था। I said, how can I buy a house? और मैं सोचता था कि कैसे मैं घर खरीद सकता हूँ, It's so expensive. बहुत ही ये महंगा है, How things will happen in my life? कैसे मेरी चीजें मेरी जिंदगी में होंगी। I never used to even tell the Lord. मैं कभी प्रभु से कहा भी नहीं इस बात को, I'm being honest. ईमानदारी से कह रहा हूँ। I never prayed, God, please, I want to get married. और मैंने कभी प्रभु से नहीं कहा कि प्रभु मेहरबानी करके ऐसा कर दे कि मेरी शादी हो जाए। There are things in your life that are deep down, you desire, but you are even scared to speak it out. लेकिन देखिए आपके दिल की गहराई में ऐसी तमन्नाएं हैं जो आप चाहते तो हैं कि पूरी हो जाए, लेकिन आप बोलने से घबराते हैं। I would seek the Lord. You see, Saturday, Sundays was my holiday. और देखिए मैं प्रभु की खोज में लगा रहता था, क्योंकि शनिवार रविवार के दिन मेरे लिए छुट्टी का दिन होता था। And I would go on a Friday evening or Saturday morning, और फिर शुक्रवार की शाम या फिर शनिवार की go सुबह inside the house, कमरे के अंदर जाता, somebody's house I used to borrow. किसी और के घर को मैं And I लिया used to seek the Lord in prayer. और मैं जाकर वहां पर प्रभु की खोज में लगता। Sunday I used to come out in the evening. रविवार शाम को मैं बाहर निकलता People used to ask me, are you gone abroad or what? और लोग मुझसे पूछा करते क्या तुम विदेश में गए हो? Yes, I said, I'm gone abroad actually. हाँ मैं कहता था हाँ मैं विदेश गया था। It was this life. इस तरह की जिंदगी चल रही थी मेरी। I would seek the Lord. मैं प्रभु की खोज में लगा Read the रहता, word. वचन पढ़ता, No friends, कोई दोस्त नहीं, no girlfriends, no friends, nothing, nothing. कोई प्रेमिका, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई भी Nobody, नहीं, nobody. कोई नहीं था। And the Lord was my friend. लेकिन प्रभु मेरा दोस्त था।
Can I talk to you, church? क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ Is this कलीसिया? ministering to you? क्या आपकी सेवा टहल हो रही है इससे? And I was happy. और मैं खुश था. But the God who knows our deepest desires, लेकिन वो परमेश्वर जो हमारे दिल की गहरी तमन्नाओं को जानता है, when I made room for the anointing in my life, जब मैंने अपनी जिंदगी में अभिषेक के लिए जगह बनाया, one by one things started happening. एक एक करके चीजें होने लग गई. And this will happen with you also. और ये आपके साथ भी होने जा रहा है. When this is a principle of the Bible. देखिए बाइबल में क्या सिद्धांत है. Principles of God never change. परमेश्वर के सिद्धांत कभी बदलते नहीं हैं. May you receive this word today. इस वचन को आप ग्रहण करें आज. May you receive this word today. इस वचन को आप ग्रहण करें When you आज. make room for the anointing in your life, जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं अपनी the जिंदगी में, first thing that will happen is your deepest desire. I don't know what it is. The Lord knows your deepest desire. You don't make it happen. It will come to pass in Jesus' name. आपके दिल में की गहरी तमन्नाएं जो है हम नहीं जानते, प्रभु जानता है उस दिल की गहरी तमन्नाओं को और प्रभु उसे पूरा करेगा. Point number 2. दूसरा मुद्दा, Do you know where this woman received? Do you know where this woman received the prophetic word from आप Elisha? जानते हैं इस महिला ने एलीशा से भविष्यवाणी का वचन कहां पर पाया? Give verse 16 or 17, I think. Yeah. I think verse 15, yes. 2 Kings 4:15, please. It says she stood in the doorway. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि वो दरवाजे पे खड़ी हुई. Do you know the second thing that will happen? Write this down. और आप जानते दूसरी चीज जो होगी लिख When you लीजिए. make room for the anointing, जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं, when you hey, are you receiving this, church? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इसे? When you make room for the anointing, जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं, notice this woman was not standing anywhere in the house. She was standing in the very same place where she had made room for the anointing. और Hallelujah. देखिए, घर में कहीं और नहीं खड़ी थी, लेकिन ये उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर उसने अभिषेक के लिए जगह बनाया था. The very same place where she said, I want a room made for the man of God. She's standing over there, and in that very place, she receives the prophetic word for her life. और देखिए वही जगह जहां पर उसने कहा था कि मैं परमेश्वर के जन के लिए एक कमरा बनाऊंगी, उसी जगह पर उसने अपनी जिंदगी के लिए भविष्यवाणी का वचन पाया. When you start making room for God in your life, जब आप परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाना शुरू करते that's हैं, when God starts speaking to you. वहीं पर परमेश्वर से बात करने लग जाएगा. You know, listen to me. सुनिए मेरी, God speaks to everybody, परमेश्वर हर एक से बात करता है, but you need ears to listen to what He says. लेकिन आपके पास कान होने की जरूरत है कि वो सुने जो वो कह रहा है. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, you need ears to hear what God says. आपके पास कान होने की जरूरत है सुनने के लिए जो परमेश्वर कहता है. Hallelujah. बोले हालेलुया. किसी ने कहा मौका सबको मिलता है, लेकिन मौका लेने वाले चौका मारते हैं. मौका सबको मिलता है, लेकिन कोई कोई बेवकूफ के सामने से मौके कितने चले जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ. मौके आते रहते हैं, बट कोई बेवकूफ मौके की परख नहीं जानता हुआ. मौके आते रहते हैं सामने से, लेकिन बेवकूफ है वो. Are you getting me, church? आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? What did God do for me? No, you are a blind man and a deaf man. That's why I'm telling you, you need to make room for the anointing. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको अभिषेक के लिए जगह बनाने की जरूरत है. You will hear आप सुनेंगे God speak to you. परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा होगा. I'm talking. Where did this? She's an influential man. She sat with the who's who of Israel, and she stands in the same place. And Elisha says, "You lady, you there, you are going to receive a baby." She says, "Not possible." She said, "Next year you will stand with the baby." Hallelujah. देखिए प्रभावशाली औरत Receive it. थी, Hallelujah. लेकिन उसी जगह पर जो उसने कमरा तैयार किया था परमेश्वर के जन के लिए, वहीं पर उसने प्रभु से भविष्यवाणी को पाया कि तू अगले साल इसी समय पर एक बेटे को छाती से लगाएगी. वो कहने लगी नहीं नहीं. Can I tell you something? क्या से बता सकता हूं? Many times बहुत बार I prophesy to people. मैं लोगों पर भविष्यवाणी करता I हूं. will go there. मैं उनके पास जाता हूं, I will talk to them. उनसे बात करता हूं, I will call their names. उनका नाम पुकारता I'll हूं, call this, that. और ये वो सब बातें मैं And जाहिर करता they हूं, will say yes, और वो yes. कहते हैं हाँ हाँ, Hello. And I will see और मैं देखता हूं not much changes in their lives. उनकी जिंदगी में कुछ ज्यादा बदलावट नहीं दिखता, But there are some people लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं like you. आपके जैसे. Come on. चलिए बोले, I've never come to you. मैं कभी आपके पास आया नहीं, But you are saying, लेकिन आप कह रहे हैं speak the word, Lord. प्रभु Hallelujah. वचन बोलते, I will receive it. मैं Hallelujah. वचन ग्रहण कर लूंगा. You हालेलुया. don't need to come to my house. तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं, You don't have to come to me. तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं. Just I receive the word. I'm sitting at the back. He doesn't even look at me. I receive the word. And your life, you will be the next testimony. और आप Hallelujah. पीछे बैठे होते हैं और आप कहते हैं वचन बोलते प्रभु मैं ग्रहण कर लो, और आप वचन ग्रहण कर लेते हैं और आप अगली गवाही देने वाले बन जाते हैं. कोई लोगों को हाथ रख, पैर रख, उनके सर पे बैठ, कुछ नहीं होने वाला है.
पूरा उनको तेल से मल, कुछ नहीं होने वाला है। कैसा था? अच्छा था। अपस आएगा, सोचेगा, अच्छा है। I want you to understand. मैं चाहता हूं कि आप समझे This is इसे। a mandate from God यह परमेश्वर की ओर से एक उद्देश्य है to raise leaders, to spread the word. That's why I'm coming here. अगुओं को खड़ा करने के लिए, वचन फैलाने के लिए, इसलिए भाई यहाँ आते हैं। When you make room for the anointing, जब आप अभिषेक की जगह बनाते हैं, God will suddenly start talking to you. परमेश्वर अचानक आपसे बातचीत करने लगेगा। God will start revealing His guidance to you. परमेश्वर अपनी अगुवाई मार्गदर्शन को आप पर जाहिर करने लग जाएगा। Maybe through dreams, through visions, God will के start जरिए, दर्शन के जरिए speaking. परमेश्वर बोलने लगेगा। Somebody say, I receive it. कोई कहे, Hallelujah. मैं ग्रहण करता हूं, हालेलुया। Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? The third thing quickly. तीसरी Hallelujah. चीज जल्दी से Write this down. लिख लीजिए। I got this in the spirit. Okay. आत्मा में मैंने ये पाया था। Repeat this after me. मेरे पीछे दोहराएं। When the woman perceived the anointing, Pastor wait, okay. जब उस औरत, मेरे पीछे के, जब उस औरत ने, Pastor wait, let me finish this, okay. Say it after me. When the woman perceived the anointing, she received the anointing. And when she received the anointing, she conceived the anointing. जब उस औरत ने अभिषेक का पीछा किया, तब उसने अभिषेक को पा लिया, और जब अभिषेक को उसने पा लिया तो अभिषेक का गर्भ धारण कर लिया। What you perceive, you will receive. जो आप पीछा करते हैं आप उसे पा लेंगे, And what you receive, और जब आप पा लेते हैं you will conceive. आप उसे धारण करेंगे। That's your reward. Hallelujah. Receive it. यही तो Hallelujah. आपका इनाम है, ग्रहण करें। Things, listen, सुनिए। nobody has to come to lay hands on you. किसी को जरूरत नहीं कि आप पर आकर हाथ रखें। Angel Gabriel did not come and say, Mary, my daughter, I'll lay hands on you. No, 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 no. She says, I received the word which you spoke. और मरियम ने कहा कि जो वचन तुमने कहा मैं उसे ग्रहण कर लेती हूं। Come on, hallelujah. The blind man that came to Jesus और अंधा आदमी जो यीशु के पास आया, says, go and wash in the pool of Siloam. Just the word. यीशु ने उसे कहा जाकर शीलो के कुंड में धो ले। बस एक वचन यीशु ने बोला। Receive the word to church today. आज वचन को ग्रहण करें कलीसिया। Thirdly, तीसरी बात, quickly, hurry up right now. जल्दी से, When you make room for the anointing in your जब आप life, अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं अपनी जिंदगी your में, barrenness will turn into fruitfulness. आपका बांझपन जो है यह फलदायीपन में बदल जाएगा। Every area of your life will turn into fruitfulness. आपकी जिंदगी का हर एक क्षेत्र जो है फलदायीपन में बदल जाएगा। When the woman conceived, जब उस महिला ने गर्भ धारण किया, you see, she was not having a child for many years. और आप देखते हैं उसको कई सालों से बच्चा नहीं था, But she said, लेकिन उसने कहा I want to make room for the anointing in my life. मैं अपनी जिंदगी में अभिषेक के लिए जगह बनाना चाहती हूँ। Maybe you need to spend, how do you make room for the anointing in your life? और देखिए आप अपनी जिंदगी में कैसे अभिषेक के लिए जगह बना सकते You हैं। seek the Lord in prayer. आप प्रार्थना में प्रभु को खोजें, You seek the Lord with the word of God. परमेश्वर के वचन के जरिए आप प्रभु की खोज करें, Say, God, this time is for you. और आपको कहना है कि प्रभु मेरा ये समय आपके लिए है। How many understanding right now? ये तो समझ रहे इस वक्त। It will take effort. It will take time. But when you make room for the anointing in your life, देखिए इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको समय लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप अभिषेक के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाते हैं, every area of your life which is barren will become fruitful. आपकी जिंदगी का हर एक क्षेत्र जो बांझ पड़ा हुआ था फलदायीपन बढ़ेगा। I don't know if you're listening to me, ma'am. और पता नहीं कि आप सुन रहे या नहीं। Hey, if you're just if you're sitting like that over there, continue to be like that, sweetie. I don't care what. I will do my job and run away. कैसा था? अच्छा था? अच्छा. No, I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। But there are some people over here. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ, I can see that you're pulling it out of me. मैं देख सकता हूँ कि आप मुझ में से खींचकर निकाल रहे हैं। You're pulling it out of me. आप मुझ में से खींच के निकाल रहे हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। Receive it. Lift your hand and say, I receive it. आपने Hallelujah. हाथ लगा के मैं ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। Your father never reached that level. आपका पिता उस स्थान पे, उस मुकाम पे नहीं पहुंचा। None of your family members ever reached that level. आपके परिवार का कोई भी सदस्य उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचा था। May you go beyond that level. Receive लेकिन आप उस स्तर it. के आगे जाए, ग्रहण I करें। prophesy as a man of God. परमेश्वर के जन के रूप में मैं भविष्यवाणी करता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Can I tell you right now? क्या आपसे कह सकता हूँ इस I वक्त, came from a poor family. मैं गरीब परिवार से आया हूँ, None of my relatives ever dared to stand before a camera. और मेरे कोई भी रिश्तेदार ने कभी हिम्मत नहीं दिखाया कैमरा के सामने कभी खड़े होने की। Hello. I tell you, maybe go back 10 generations. Nobody must have stood before a television, in a television, come on a television. और चाहे तो 10 पीढ़ी में आप जांच कर परख कर देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति टेलीविजन में आया नहीं कभी। मैं जो बोल रहा हूं ना, जरा सोचो। मैं जो बोल रहा हूं सोचो। मैं जो बोल रहा हूं ऐसे हल्के में मत लो। The woman understood. उस महिला ने समझ लिया Who's this man? कि ये आदमी कौन है, कौन बोल रहा है ये। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त?
Your barrenness. आपका बांझपन, मम्मी कुछ नहीं हो रहा. It will change, man. बदल जाओ. You don't have to beg at people's feet. आपको लोगों के पांव छूने की जरूरत नहीं है मांगने The के लिए. man who touches the feet of Jesus, the world will touch his feet. जो इंसान यीशु के पांव को छूता है, Lift your hand and दुनिया shout amen. उसके पांव को छुएगी. Somebody say hallelujah. हालेलुया. Your barrenness will turn into fruitfulness. Lift your hand and say, my barrenness is turning into fruitfulness. My mourning is turning into dancing. Somebody needs to speak it. Somebody needs to say it in Jesus' name. यहाँ जो अगर कहे मेरा बांझपन फलदायीपन में बदल रहा है, मेरा मातम बनाना नाच में बदल रहा है. Lift your hand and speak in tongues. चलिए अपने हाथ Somebody. उठाकर अन्य भाषा में बोलेंगे इस वक्त. I wish I had somebody who was receiving. Hallelujah. शायद कोई होता जो ग्रहण कर लेते. डैडी मेरा क्या होने वाला है? डैडी कैसे होने वाला है? मम्मी मेरा क्या होगा? अरे तेरा अच्छा ही होगा रे. हालेलुया. क्या बात कर रहा है तू? What are you talking? क्या बात कर रहे हैं आप? Today you will get out of fear and you will walk in faith. आज Hallelujah. आप डर में से निकलकर विश्वास में चलने लगेंगे. Stop living in fear. डर में जीना बंद करें. What I'm saying is, I जो can मैं बोल रहा discern it. I can discern it. मैं परख सकता हूं, देख सकता हूं यहाँ. There's one thing to come to one person and say, you are in fear, you are in fear, you are in fear. एक बात And होती there's क्या? one thing to deal with that spirit of fear. एक तो ऐसा होता है कि आप किसी एक व्यक्ति के पास आकर कहते हैं तुम में डर है, तुम में डर है, तुम में डर है. दूसरी बात यह होती है आप पूरे लोगों में देखते हैं और उसे निकाल देते हैं. Some of you are saying nothing good is happening in my life. What about my job? What about this? What about my this? Listen to me. Start making room for the anointing in your life. Your barrenness is going to turn into fruitfulness. कोई ऐसा कह रहा है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मेरा नौकरी, मेरा व्यवसाय, सब कुछ ऐसा सब उथल पुथल हुआ है. देखिए अभिषेक के लिए जगह बनाना शुरू करें, आपका बांझपन फलदायीपन में बदल जाएगा. How many of you receiving this word? Say कि तो इस वचन को hallelujah. ग्रहण करें, बोले हालेलुया. Go to verse 18 quickly. 2 Kings chapter 4 verse 18. Hurry up. जल्दी से 18वें वचन में देखें इस वक्त. Now the child grew. अब देखिए लड़का बच्चा जो बड़ा होता है. Now the child was growing. अब बच्चा जब बड़ा हो रहा है And one day, और एक दिन, long story short, लंबी कहानी छोटा करते the हैं, child had a problem with the head. उस बच्चे को सिर में कोई तकलीफ उठती है And the child died. और बच्चा मर जाता है. Give me verse 19 please. 19वें वचन में देखेंगे. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. Verse 20 please. 20. It says, they brought him to his mother. He sat on her knees till noon and the child died. The same child which Elisha prophesied about. वो उसे उठाकर उसकी माँ के पास ले गया और फिर वो दोपहर तक उसे घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया. देखिए ये वही बच्चा था जिसके बारे में भविष्यवक्ता एलीशा ने भविष्यवाणी किया था. How many understand right now? कैसे समझ रहे हैं इस बात को? This was the woman's dream. ये तो उस औरत का सपना था. Hey. Do you know the widow of Nain? आप जानते हैं नाइन की उस विधवा को? She had a son. उसका एक बेटा था. That was a dream. वो तो उसका सपना था. Every mother's dream is a children. हर एक माँ का सपना उसके बच्चे होते हैं. Hallelujah. मेरी बेटी एक दिन किसी के घर पे जाएगी, उसके बच्चे होंगे, मेरे उनको बच्चों में how many mothers are here? कितनी माएं हैं यहाँ पर? Mother, come. Mama, come. You're a mother. You just lifted your hand. अपने हाथ उठाइए. What I exactly spoke just now. जो भाई ने अभी बोला, Relax. आराम से. Okay, relax. What I spoke. This. जो भाई ने अभी बोला, I'm not just giving you words of knowledge. बस आपको ज्ञान का वचन A नहीं word दे of knowledge will tell you your past, your present. और ज्ञान का वचन जो है आपके अतीत और आपके वर्तमान को बताएगा. But a prophecy लेकिन भविष्यवाणी will tell you about your future. आपके भविष्य के बारे में बताएगी. Can I tell you something? आपसे कहते हैं What I spoke just now जो भाई ने अभी बोला exactly fits you, dear mother. सीधा आपसे मेल खाता है. This is true. सच है ये. Can I tell you? You will see your children's children. Remember what I said. याद रखना जो भाई ने कहा है. In the natural, स्वाभाविकता में it's not possible. ये बिल्कुल संभव नहीं है. Because there is a problem in your family. क्योंकि आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है With your children. आपके बच्चों के साथ, With one of your children. आपके किसी एक बच्चे के साथ. Is this true? सच है ये? And in the natural, it's not possible for you to see that child's children. और Is this true? स्वाभाविकता में ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप उस बच्चे के बच्चों को देख सकें. सच है ये? But as a man of God, I want to tell you, लेकिन परमेश्वर के जन के रूप में आपसे कहता you're receiving this word. हूं, आप इस वचन को ग्रहण कर रही हैं. Out of your loins came your daughter. Out of your daughter's loin will come her children, and you will receive it in Jesus' name. Out! In Jesus' name. Somebody receive it right now. कोई तो ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त. Lift your hand right now. अपने हाथ उठाएं इस वक्त.
and say, I will make room for the anointing. अपने हाथ उठाकर कहे अभिषेक के लिए मैं जगह बनाऊंगा. Lift your hand and say, I will make room for the anointing. अपने हाथ उठाकर कहे मैं अभिषेक के लिए जगह Come on, बनाऊंगा. lift your hand and say it 3 more times. अपने हाथ उठाकर कहे फिर से 3 बार. The child died. बच्चा मर गया. Are you receiving it, somebody? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? The child died. बच्चा मर गया. So the woman said, तो महिला ने कहा I will go and seek Elisha. मैं जाकर एलिशा को ढूंढूंगी. I will go and seek Elisha. मैं जाकर एलिशा को ढूंढूंगी. She comes to Elisha. वो एलिशा के पास आती है. And you know, she comes to Elisha. Now, Elisha is a prophet. Everyone says he's a prophet. देखिए एलिशा भविष्यवक्ता था. Say everyone, he's a prophet. सभी लोग कहे वो भविष्यवक्ता था. He's not. You can't go to a prophet and say, come to my house. He will not come. आप भविष्यवक्ता के पास जाके ऐसे नहीं कह सकते चलो मेरे घर में आ जाओ. वो नहीं आएंगे. Hey, maybe you go to a pastor and say, Pastor, please, I want a pastor. शायद हो सकता है कि आप पासवान के पास जाके बोले पासवान जी आओ ना थोड़ा. And the pastor says, क्या पका है? पासवान पूछेगा क्या पका है? But to a prophet, लेकिन भविष्यवक्ता के लिए like Elisha, एलिशा के जैसे carried a double portion of the Spirit. जो आत्मा के दुगने अभिषेक को लिया हुआ है. No, sir. नहीं You जाना. can't just go to him and say, please come to my house. No, आप सीधे जाके उनसे ऐसे नहीं बोल सकते मेहरबानी कर मेरे घर में आओ. that's the problem. ये समस्या है. But when this woman went to Elisha, लेकिन जब ये औरत गई एलिशा के पास, she says, Elisha, I want you to come home. वो आकर कहने लगी एलिशा जी मैं चाहती हूँ कि आप She मेरे घर did आएं. not even tell him his problem. और देखिए उन्होंने अपना समस्या भी नहीं बताया उसे. And Elisha says, और फिर एलिशा ने कहा I'm coming to your house. मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ. There is something, hey, ऐसा कुछ है सुनिए. there is something that will bring the prophet to your house. ऐसी कुछ चीज है जो भविष्यवक्ता को आपके घर में लाएगी. There is something that will bring the prophet to your house. ऐसा कुछ है जो भविष्यवक्ता आपके घर में लाएगा. What? क्या है वो? When you make room for the anointing. जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं. I said when you make room for the anointing. मैंने कहा जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं. Hallelujah. बोले हालेलुया. You see, friends, देखिए दोस्तों, when can I share this secret? क्या मैं आपसे बांट सकता हूँ? You know, I used to tell my children, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ. great servants of God will, you know, we have a house, okay? You know, ठीक है, everybody हमारा has घर a है. house over here, okay? Maybe big or small, that's not important. I used to always say, in my house, big prophets, anointed prophets will come in my house. और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे घर में बड़े बड़े महान भविष्यवक्ता आएंगे. And my family, you know. और मेरा परिवार. Yeah, amen. हाँ आमेन. All are like that. सब ऐसे ही होते हैं. Amen, amen, amen. आमेन आमेन आमेन. Chalo, let's eat now. चलो खाते हैं. When my spiritual father, जब मेरे आत्मिक पिता Prophet Charles, भविष्यवक्ता चार्ल्स जी, hello, I started seeking the Lord like crazy. मैं प्रभु की खोज में लग गया पागलों जैसा. He just attended the service. उन्होंने बस सभा में भाग लिए. He said, Michael, उन्होंने कहा माइकल, the Lord is telling me to come to your house. प्रभु ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे घर में आओ. Wait. ठहरिए ठहरिए. He's so busy. बहुत ही व्यस्त रहते हैं वे. He never goes to anybody's वो house. कभी किसी घर में नहीं जाते. He said, Michael, I don't know why the Lord is telling me just और to मैं come to कह your रहा house. माइकल मुझे नहीं पता क्यों प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है तुम्हारे घर Another आओ. prophet, Sujit. और दूसरे एक भविष्यवक्ता सुजीत जी Another prophets. और एक भविष्यवक्ता Man of God. परमेश्वर के जन. You know, he speaks in Malayalam. Prophet. देखिए मलयालम भाषा में बोलते हैं. He said, Michael, Pastor, मेरे को प्रभु बोल रहे हैं तुम्हारे घर पे आने के लिए. मैं बोला सच में प्रभु? हाँ बोले प्रभु बोल रहे हैं. Just जाके बैठ उधर. You see, church, when you make room for the anointing in your life. देखिए जब आप अपनी जिंदगी में अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं. I'm coming to you. Okay? You, hallelujah. I'm coming to you. I want to pray for you. Your story is changing today in Jesus' name. आपकी कहानी बदल रही है आज यीशु के नाम में. When you make room for the anointing in your life. जब आप अपनी जिंदगी में अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं. रेखा मंडला बस्सा प्रातिखा नामासा खाला. Are you working? आप काम करती हो. Thank you, Lord. Stand up. Thank you, Lord. खड़े हो जाइए. Masari mahatala brata. You're a working woman, right? आप काम करने वाली महिला हैं. Spirit of God, Spirit of God. प्रभु की आत्मा, प्रभु की आत्मा. Today I will not give words of knowledge and things like that. I just want to just move fast. Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह I सकता see हूँ? you on a particular floor. और एक बहाव को देख रहा हूँ. I see a particular floor. I see like glass windows. और मैं और मंजिल को देख रहा हूँ. It's all glass. Is that true? सच है ये? I'm entering through that glass. और उस कांच में से मैं अंदर आ रहा हूँ. I do not know why I'm seeing like three. और पता नहीं क्यों मैं देख रहा हूँ तीन. I see you pressing a lift. I see you pressing 3. और जब लिफ्ट के बटन आप दबा दे 3. Sorry? That's a cafeteria. That's your cafeteria. I see you going from 3, 4, 5. You step on 7. Hallelujah. 7 or 5. I'm not very sure. Okay. Listen, but in the spirit, I saw you going onto a new floor in the month of March, says the Spirit of the Lord to you right now.
There's a promotion coming in the spirit. There's a promotion coming into your workplace today in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. This is your prayer request. Now this has happened. Come on, can I prophesy? क्या Hallelujah. भविष्यवाणी कर सकता है इस वक्त? I see like a J. I see like a भाई देखते हैं J. जे जैसा. I see like a J. J. I don't know what is a J. J. Wait. I don't know if it's J or G or something like this. It's like a J or something like this. And I see, listen to me. I see the number 1 and 4. 1 and 4. Listen carefully. 1 and 4. And I see this is connected to your salary. This being added to your salary very soon in Jesus' name right now. बहुत Hallelujah. जल्दी यीशु के नाम में. What is the place you work, ma'am? किस जगह पर आप काम करते हैं? TCS. Tata TCS. Consultancy. I do not know. But it's like a big center like this. Yes, It's it like, is. I do not know what it is. It's like, I see. It's a huge office. Wait, it's a big place. Yes. बहुत बड़ी जगह है. I do not know anything about that. I see like cubicles and it's Yes, a big right. place. It's like a glass facade. Yeah. It's Tata Consultancy Services. TCS. I do not know, ma'am. Okay. All I know It's is a big Mira, company. I know it's Mira Road and Center Plaza. I Yes. don't know. Don't. It's like you are in charge of a team. Or sorry, We किसी are a टीम team. का हिस्सा you है. are a team. Yeah. I do not know what is happening. I see like people भाई around देखते you. हैं इस समय आपके साथ लोगों को. That's my workplace. That's your where we workplace. work. I see people around you. 1, 2, 3, 4, 5, 6 or more people. But I see 6 people around you like this. It's in rows. It's in rows. I'm seeing it in the spirit. And आत्मा में God देख is रहे हैं saying, tell this woman that I'm elevating her because she loves the word of God. Hallelujah. Amen. I'm coming there. आ रहे हैं. I'm coming over there. Shit. Were you in an earlier firm before this? Before this, I was in Malad. The same place. Not same place. What is the name of that firm? First Source. First source. Yeah. I don't know. First source, second source. I don't know. All I know, God is my source. Okay. No, I don't know. Can I tell you something? You're not a woman of the world. You're a woman of the word. लेकिन Hallelujah. आप दुनिया की औरत नहीं है, आप वचन की महिला Though हैं. she's working in this thing, she's not those picnicky types. Right. And because of, I'll speak, Professor Anna. Because of this, you have earned a lot of flack among your people. And God is saying, I will honor you, my daughter, because of that. In Jesus' name. In Jesus' name. Do you know what will attract the presence of God to her? It is she has made room for the anointing in her life. देखिए कैसे परमेश्वर का अभिषेक Jesus' उनके name. पास आया, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अभिषेक के लिए जगह बनाए. You know, when she's traveling, Pastor, और देखिए जब ये सफर करती हैं I see her reading the word. और भाई ने देखा है कि ये वचन पढ़ती हैं. Is this true, ma'am? सच है ये? Sometimes I do. Thank you, Lord. I'm not giving only words of knowledge. I'm prophesying. This much, you will see your salary shoot up to different levels. In Jesus' name. और देखेंगे कि आपकी तनख्वाह जो अगले स्तर पे चली जाएगी यीशु के नाम में. Not only your salary, your influence will change. और सिर्फ आपकी तनख्वाह ही नहीं, आपका प्रभाव भी बदल जाएगा. Second time I was going over there, and I said, when the prophet comes to your place, you have made room for the anointing. Hallelujah. Receive it, lady. Somebody give Jesus a shout of praise. तो यीशु Sit को down. स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे इस वक्त. बैठ जाइए. Sit down. Sit down. My God. Say it, everyone. सभी लोग बोलेंगे. Say it loudly. जोर से बोलिए. When you make room for the anointing. जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं. Say it loudly. When you make room for the anointing. सभी लोग कहेंगे जब आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं. That's why the prophet came. और इस वजह से भविष्यवक्ता आए. If you read Luke chapter 7, अगर आप पढ़ेंगे लूका के 7वें अध्याय में, one Roman centurion, his servant was sick. Now I don't have time now. और देखिए रोमी सूबेदार उसका दास बीमार था. अब समय नहीं हमारे पास बताने के लिए. Now he wanted Jesus to come to his house. और देखिए वो चाहते थे कि यीशु उसके घर में आए. How many of you know you just can't say, Jesus, come to my house? और देखिए कितने जानते हैं कि आप सीधे ऐसे नहीं बोल सकते यीशु मेरे घर में आओ, And he will not come. और वो नहीं आएगा. How can you say, Pastor Michael, try? अब पास्टर माइकल जी आप कैसे ये बोल सकते हैं, आजमा का देखो ना. So this Roman centurion, another thing was, he was not a Jew, he was a Gentile. और दूसरी एक खास बात यह है कि वो यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति में से था.
So he knew Jesus will never go to a Gentile person's house. तो वो जानते थे कि यीशु मसीह कभी भी किसी गैर मसीह अन्य जाति के घर में नहीं जाएंगे. Only Gentile person he spoke was to that Gadarenes fellow, and the other Gentile person he spoke was to that Samaritan woman. और देखिए एक व्यक्ति वो है जो गिरासेनियों का और दूसरा जो है सामरी महिला. Hello. His mission was not to the Gentiles, his mission was to the Jews. और देखिए यीशु का मुख्य मिशन जो है वो अन्य जातियों के लिए नहीं था, यहूदियों के लिए था. So Roman centurion knew that कि उसका दाल गलने वाला नहीं. तो रोमी सूबेदार इस बात को जानता था कि उसकी दाल गलने वाली नहीं So है. what did he do? तो उसने क्या किया? He took some Jewish elders उसने कुछ यहूदियों के पुरनियों को इकट्ठा किया and he said, "You go and talk to Jesus. और उसने उनसे कहा कि तुम जाकर यीशु से बात करो. Tell your neighbor, picture of intercession." Ah. अपने पड़ोसी को बोलिए, ये तो प्रार्थना विनती करने का चित्र दिख रहा है. Oh, you're not receiving. वो आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं इस वक्त. Are you receiving? आप ग्रहण कर रहे हैं. Ah. So they go to Jesus. तो वे यीशु के पास जाते हैं. Come on. Luke chapter 7, please hurry up. लूका का 7वां अध्याय जल्दी से, And I want to close now. फिर हम खत्म करेंगे. And they go to Jesus. और यीशु के पास जाते हैं. And look how they speak right now. देखिए कैसी बात करते Luke हैं. chapter 7, verse 4 to 6. लूका का 7वां अध्याय उसके 4वें वचन से 6वें वचन में. Hey, come on, quickly. And when they came to Jesus, और वे यीशु के पास आए they begged him earnestly. और वे उससे बड़ी विनती करने लगे. What did they say? उन्होंने क्या कहा? Now they said, उन्होंने कहा, please read this, look at the screen. You will मेहरबानी be करके shocked. वचन पे देखें. You will be shocked आप चौंक जाएंगे that this principle is not only, it's all over the Bible. कि ये सिद्धांत पूरे बाइबल में है. He says, the one whom you should do this is deserving. वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे. Verse 5 fast. 5वें वचन में. Because, क्योंकि in other words, they are telling Jesus, you must go to the Roman centurion. दूसरे शब्दों में वे यीशु से गुहार लगाकर कह रहे थे कि यीशु आपको इस रोमी सूबेदार के घर में जाना चाहिए. You must go to Joel's house, Lord. और तुम्हें जाना ही चाहिए उसके घर में. Why? क्यों? First one, for he पहला. loves our nation क्योंकि वो हमारे राष्ट्र से हमारे लोगों से प्यार करता है and he has built us a synagogue. और हमारे लिए उसने आराधनालय को बनाया है. Two things. दो चीजें. First thing, पहला, he loves our nation. वो हमारे राष्ट्रों से यानी हमारे लोगों से प्यार करता है. That means उसका he मतलब has made a room in his heart for God's people. इसका Hallelujah. मतलब यह है कि उसने अपने दिल में जगह बनाया परमेश्वर के लोगों के लिए. Zechariah 2 says, the apple of God's eyes. और देखिए जकरिया का दूसरा अध्याय ऐसा लिखा है, परमेश्वर की आंखों की पुतली. In other words, he had made room for God's people. दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लोगों के लिए उसने जगह बनाया. Secondly, दूसरी चीज, he has built us a synagogue. उसने हमारे लिए एक आराधनालय बनाया है. He has made room for us. He has made room for a place of worship. Hallelujah. उसने हमारे लिए जगह बनाया है. उसने आराधना करने के लिए हमारे लिए जगह तैयार किया है. Whenever you make room for God, hallelujah. जब कभी आप परमेश्वर के लिए जगह बनाते हैं, Whenever you make room for His presence, जब कभी उसकी उपस्थिति के आप जगह बनाते हैं, the Lord will come. तो Hallelujah. यकीनन आएगा. हालेलुया. You know what Jesus said? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? I'm coming. मैं आ रहा हूं. Let your praise make room for God. होने तो Hallelujah. आपकी स्तुति जो है परमेश्वर के लिए जगह बनाए. Let your worship. Some of you are not even opening your mouth. Your words are so costly. Bible says when you praise God, you make a throne for Him. और Hallelujah. बाइबल कहती है Open कि your जब mouth आप and praise स्तुति करते Him. हैं, आप परमेश्वर के लिए सिंहासन तैयार करते हैं, अपना मुख होकर उसकी स्तुति करें. He will come. वो आएगा. He will come. यकीन वो आएगा. That's how you make room for the anointing. इसी तरीके से आप अभिषेक के लिए जगह बनाते हैं. I close. खत्म करता हूं I मैं. gave you a solid message मैंने today. अच्छा खासा संदेश आपको Is दिया this आज. message is good today? Say क्या ये amen. संदेश अच्छा खासा रहा है आज? Dear businessman, dear businesswoman, प्यारे व्यवसायिक लोगों, can you make room for God? क्या आप परमेश्वर के लिए जगह तैयार करेंगे? Are you going to struggle in the flesh? या फिर आप शरीर में बस संघर्ष ही करते रहेंगे? Like Peter, पतरस के जैसे throw the net, जाल को फेंकना, Japanese net, जापानी का, Chinese net. चाइनीज जाल, ये नया टेक्नोलॉजी का नेट फेंक नई तकनीकी से बना हुआ ये जाल है, चलो इसको भी फेंको. और एंड में तू ही फेंक, तू ही जा पानी में. बोले सब कुछ फेंका, सब कुछ आजमा लिया, फेंका अभी मैंने. मैं अपने आप को फेंक रहा अब हूँ. मैं अपने आप को ही फेंक रहा हूं अंदर. Dear executive, प्यारे एग्जीक्यूटिव लोगों, do you think your certificates, your slick talk will help you? क्या आपकी अच्छी खासी बोलचाल जो है, आपकी डिग्री जो आपकी मदद करेगी? Thank God for degrees. परमेश्वर का धन्यवाद इन डिग्रियों के लिए. I have mine and you have yours. मेरे पास मेरा है और आपके पास आपका है. But can you make room for God? लेकिन क्या परमेश्वर की जगह बनाएंगे And say, God, और कहेंगे परमेश्वर, I know it's not my degree, it's not my slick talk, but you will work for me, Lord. मैं जानता हूं ये मेरी Hallelujah. डिग्री नहीं, Open प्रभु. your mouth and say amen, somebody. Dear student, प्यारे विद्यार्थी लोग, will you make room for God? क्या आप परमेश्वर की जगह तैयार करेंगे? God will give you that grace. परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देगा. Your studies, आपकी पढ़ाई लिखाई, your career, आपका करियर. dear children of God, dear pastors, प्यारे परमेश्वर के संतानों, प्यारे पासवानों, will you make room for God? क्या आप परमेश्वर के लिए जगह बनाएंगे? Dear senior people, प्यारे बुजुर्ग लोगों, you're already singing coming home, coming home. आप पहले से ही गा रहे हैं बस कमिंग होम का गाना. No,
नहीं, Now is the time to. अब ये समय आ गया है. Some people didn't understand. कुछ लोग नहीं समझे क्या कौन सा गाना है ये. Will you make room for God? क्या परमेश्वर जगह तैयार करेंगे? Lift your hand and say, I will make room for अपने हाथ God. उठाकर कहे मैं परमेश्वर जगह तैयार करूंगा. Say it, everyone, I'll make room for God. सभी लोग कहे मैं परमेश्वर जगह तैयार करूंगा. All these blessings will come in your life. और ये सारी आशीष आपकी जिंदगी में आ जाएगी. Let's give the Lord a clap offering and चलिए say प्रभु को amen. ताली के भेज चलाएंगे, बोले हालेलुया.